बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल। खबरें होंगी विस्तार के साथ। छत्तीसगढ़ में ईडी की सोनिया गांधी से पूछताछ के विरोध में प्रदर्शन हुआ। राजधानी रायपुर स्थित ईडी दफ्तर के ठीक सामने कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत छत्तीसगढ़ कैबिनेट के मंत्री, विधायक और कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान जनता को संबोधित करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। मोदी सरकार पर ईडी का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए कहा कि नेशनल हेराल्ड अखबार की भूमिका आजादी की लड़ाई में रही है। उन्होंने कहा कि बाप अगर बेटे को पैसा देगा तो क्या उसे मनी लॉन्ड्रिंग कहेंगे। उन्होंने कहा कि हिम्मत है तो पूछताछ का लाइव प्रसारण किया जाए। जब सरकार बदलेगी तब क्या जवाब देंगे अधिकारी। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि ईडी भाजपा के एजेंट की तरह काम कर रही है। ईडी की भूमिका भाजपा के प्रचार प्रसार तंत्र के अलावा और कुछ नहीं। के केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार की नाकामियों जैसे बेरोजगारी, महंगाई, आम जनता की तकलीफों को लेकर विपक्ष की आवाज बनकर, जनता की आवाज बनकर आदरणीय सोनिया गांधी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी लगातार लड़ रहे हैं। इसीलिए पुराने प्रकरण जो 2005 में ईडी ने क्लोज कर दिया था, 2015 में क्लोज कर दिया था, उसी प्रकरण को लेकर ईडी लगातार हमारी नेताओं को पूछताछ कर रही है। इसका मतलब साफ है, केंद्र सरकार के नियत में खोट है। हमारे नेताओं को परेशान करने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे नेता परेशान होने वाले नहीं है। तो फिर जब मनी ही नहीं तो लॉन्ड्रिंग कहाँ से हो गया और ईडी का केस कैसे बना। और मैं ईडी के अधिकारियों से कहना चाहता हूँ, अपने घर में जाएं तो अपने बीवी बच्चों से आंख मिला के बात करो, बताओ कि तुमने क्या कार्रवाई की है हिम्मत तो बताए। आज आपने शपथ ली है तो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में क्यों कार्रवाई नहीं करते। छत्तीसगढ़ में भी रमन सिंह और उसके बेटे ने पनामा में गड़बड़ी की है, उसकी जांच क्यों नहीं करते। नाम के एफआईआर इनके पास है, क्यों नहीं कार्रवाई करते। यहाँ लाखों करोड़ों लोगों का पैसा चिट फंड कंपनियों में जमा है, हजारों करोड़ रुपया उसमें मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। इसकी जांच ये कब करेंगे। छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं करते इस जांच। हिम्मत तो जांच करके बताए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जुड़े हैं, उसके पूर्व मुख्यमंत्री इसे जांच नहीं करेंगे। अर्जुन तिवारी जी, वासुदेव यादव जी, विपिन भाई और अग्रवाल जी, सारे जो लोग यहाँ पर आए हैं, जिन्होंने आज की शपथ। और इस खबर पर हमारे साथ बातचीत के लिए जुड़े हुए नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक जी। धर्मलाल जी, आपसे जानना चाहेंगे, आज बौखला गई है पूरे देश में कांग्रेस बुरी तरीके से, जिस तरह से सोनिया गांधी से पूछताछ की है ईडी ने, और कह रही है कि ये जानबूझ के परेशान किया जा रहा है सोनिया गांधी को। ईडी एक एजेंसी है और ये एजेंसी आज नहीं पहले से काम कर रही है। और यदि किसी को बुलाएंगे, पूछेंगे, यदि बौखलाएंगे तो ईडी कोई मोदी जी के आने के बाद तो ऐसा है कि नहीं कि ईडी का स्थापना की है और किसी को प्रताड़ित करे। ये तो पहले से चली आ रही है, चाहे सीबीआई हो, चाहे आपका ईडी हो, लेकिन इससे बौखलाने की आवश्यकता नहीं है। ये केवल एक दबाव बनाना चाहते हैं, राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान कराना चाहते हैं। और देखे हैं उग्र प्रदर्शन में कई गाड़ियां जलाई गई है, तोड़ फोड़ किए गए हैं, राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान किए हैं। बात तो ये है कि यदि बात में सच्चाई है और उनके सही है तो मुझे लगता है कि उसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं है। ये जो बौखलाहट है, ये बौखलाहट की भी आवश्यकता नहीं है। कहीं ना कहीं प्रेशर बिल्डअप करना, दबाव बनाना, ये इस प्रकार के कांग्रेस काम करते हैं। और उसका जो परिणाम है आप देख रहे हो कि पूरे देश से कांग्रेस सिमटती जा रही है और सिमट गई। लगभग केवल 2 प्रदेशों में सरकार बची हुई है। तो ये बहुत बौखलाने की जरूरत नहीं है, ईडी अपना काम करते रहेगी। जी, लेकिन धर्मलाल जी, कांग्रेस का आरोप तो सीधे तौर पर यह है कि इन तमाम सरकारी एजेंसियों का उपयोग ही दरअसल आप इनको डराने के लिए करते हैं, इनको दबाने के लिए करते हैं, और ताकि जो मुख्य मुद्दे उनसे ध्यान भटकाया जा सके। और जब ये सरकार वापस आएगी यानी कांग्रेस की, तब इन अधिकारियों का क्या होगा, मतलब ईडी के अधिकारियों का क्या होगा। ये बाकायदा आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपनी प्रतिक्रिया में मीडिया से बात करते हुए कहा है। नहीं, ये तो धमकी है, तो धमकी से कहाँ कोई डरते हैं। जब इनकी सरकार आएगी तो ये उपयोग करेंगे उसका। पहले भी उपयोग किए हैं, ऐसा यदि वो सोच रहे हैं तो पहले भी उपयोग किए होंगे। ये तो स्वतंत्र एजेंसी है, स्वतंत्र एजेंसी को धमकाने की मुझे लगता है आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये अपना संयम खो चुके हैं और संयम खोने के बाद में या तो ये कहिए कि अपने आकाओं को खुश करने के लिए वो धमकी दिए हैं, या संयम खो चुके हैं
कि उनको बौखलाहट जो आ रही है, उनको लगता है कि आने वाले समय में और क्या स्थिति बनेगी, तो मुझे लगता है कि इसकी आवश्यकता नहीं है इतने बौखलाने की उनको। जी, धर्मलाल जी बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए आपका। तो धर्मलाल कौशिक जी हमारे साथ जुड़े थे, नेता प्रतिपक्ष छत्तीसगढ़ विधानसभा, और कह रहे थे कि बौखलाने की ज़रूरत नहीं है। और उन्होंने कहा कि ईडी एक एजेंसी है जो कि अपना काम कर रही है। यदि किसी प्रकार का कोई केस था, उस मामले की जांच चल रही, तो उसमें यदि कुछ तथ्य सामने आए हैं तो उसकी जांच होगी। उसमें कांग्रेस को इस तरह से हंगामा करने की, प्रदर्शन करने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ऐसा होना चाहिए। इधर कांग्रेस अध्यक्ष